बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मेरे फेवरेट वकार मलिक इस वक्त मौजूद हैं, बेहतरीन तज्जिया देते हैं। बहुत सारी आज चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। काफ़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई। इसमें हम एक तो आज 28 मई है, आपको पता है छुट्टी इन्होंने दे दी, छुट्टी का दिन बना दिया योम तकबीर। और ये भी इत्तफाक से 28 साल के बाद ये छुट्टी दी इन्होंने, पहले बनती नहीं थी। साइफर की समाअत थी आज, बड़ा अहम मामला, शायद आधे घंटे का केस था, इमरान खान का 45 मिनट के दलाइल थे, लेकिन इन्होंने वो कैंसिल करवा दिए। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, गंडापुर साहब की, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें, फिर इमरान खान साहब से इतवार को मुलाकात हुई। उसके अलावा एक तरफ तो मुलाकातें हैं, दूसरी तरफ केसेस भी बनाए जा रहे हैं। इमरान खान पे गद्दारी के केसेस, कुछ नए तैयारियां हो रही हैं, उसके नए मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ का नशिस्तें वापस, मैंडेट का मामला बड़ा अहम है। और जजेस का मामला जो इस वक्त अदलिया में एक बहुत बड़ा बुहरान आपके सामने, खुफिया अदारों के सरबराहान की इस वक्त जजेस ने बाकायदा तौर पर तलबी की हुई है। ये इस हफ्ते के केसेस बड़े अहम केसेस हैं। नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम बयान आया अभी शेख मुजीब के बारे में, कि शेख मुजीब बागी नहीं। ये बयान उनका पुराना माजी से है, लेकिन ये आज के हालात में बड़ा अहम बयान है। इनका कहना था कि शेख मुजीब बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का हामी था, और मैं ये गम भूलना चाहता हूँ। ये शेख इनके अल्फाज थे। और ये बाकायदा तौर पर कहते हैं मेरी मदद करें यारो, मेरी मदद करो, मैं उसे भूल जाऊँ। लेकिन अता तारड़ और मरियम औरंगजेब इनकी मदद नहीं कर रहे, वो इनकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं, शेख मुजीब पे भरपूर अटैक कर रहे हैं, उन्हें गद्दार साबित कर रहे हैं। बरतानवी इलेक्शन है, अमरीकी इलेक्शन है, सोशल मीडिया पर पाबंदी है, मीशत के हालात हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत है, एहतजाज है, बहुत सारे मामला हैं। मलिक साहब के साथ तफसील से तज्जिया लेंगे। पूरा प्रोग्राम सुने और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। अगर कोई आपका मजीद सवाल हो तो अगली नशिस्त हो तो उसमें मलिक साहब के सामने ज़रूर रखेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी ये जो मुलाकातें आपके सामने हो रही हैं, अली मीन गंडापुर साहब की 2-3 दिन की बड़ी ख़ास एक्टिविटी थी, मोहसिन नकवी साहब की थी, फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, दोनों बैठे हुए थे। तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुलाकातें तो ठीक थीं और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इन मुलाकातों से शायद कोई मिडल ग्राउंड निकालने की कोशिश की जा रही है, या दे आर ट्राइंग टू गेट द बॉल रोलिंग। मतलब कहते हैं ना कि बातचीत होगी तो कोई तो बीच में पड़ेगा, हम्म, तो कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। और बिल्कुल। फिर कुछ लोग मिसाल देते हैं कि मुज़ाकरात तो अमेरिका और तालिबान के भी हुए थे, ठीक। मुज़ाकरात इंडिया कंपनी के साथ यानी ब्रिटिश राज के साथ भी करने पड़े थे, तो दुरुस्त। मुज़ाकरात तो सबके साथ करने पड़ते हैं। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर की कुछ मुलाकात, मतलब एसआईएफसी की मीटिंग हुई, बाहर हम्म। हाजी के आर्मी चीफ से तो एक नहीं 2 बार मैं मिल चुका हूँ। मौका नहीं था बात करने का, लेकिन मुलाकात हो चुकी है। फिर वो जाते हैं 40 मिनट की मुलाकात करते हैं इमरान खान से। वो वापस आते हैं और फिर तहरीक इंसाफ के तरफ से इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से 1971 के हालात बयान करती हुई एक वीडियो जारी की जाती है। बिल्कुल। हालात तो एक तरफ मुज़ाकरात के बनते हैं और फिर ये वीडियो आ जाती है, तो इसका मतलब है मुज़ाकरात के कोई हालात नहीं है। मैंने जो इसका तज्ज़िया निकाला था, जो मुझे समझ आई थी, वो यही थी कि इमरान खान को या ये पैगाम पहुंचाया गया, या अंडरस्टैंडिंग ये है कि या तो हमारी डील ले लो, मतलब सियासत से बाहर हो जाओ, आउट हो जाओ, माइनस हो जाओ, नहीं तो फिर अगला गद्दारी का मुकदमा आ रहा है। हम्म। उसमें इमरान खान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए अवाम को बता दिया है कि मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये पहले मुजीब को भी गद्दार कहते रहे हैं, लेकिन असल में ये गद्दार हैं। अब ये मुझे गद्दार कहने जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि असल गद्दार ये हैं, मुल्क इन्होंने तोड़ा है। तो ये किस मुंह से किसी को गद्दार कह सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का कहा। अच्छा, एक दिन ये आता है, अगले दिन फिर अली मीन गंडापुर साहब जाते हैं, और सूबे के मामलात में बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, हक है उनका। वो तो बल्कि असली फॉर्म 45 वाले वज़ीर आला हैं, तो उनका तो बिल्कुल। हक बनता है वो वफाक से अपनी चीज़ मांगे, जो उनका हक बनता है, राइटफुल। और आपको पता है कि वफाकी हुकूमत दबाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा कर रही है, बिल्कुल। तकलीफ दे रही है वहाँ के लोगों को कि तुमने वोट क्यों दिया तहरीक इंसाफ? हालांकि वोट तो पूरे पाकिस्तान में दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कब्जा कर लिया हुकूमतों पे, तो चले यहाँ डिफरेंट है और वहाँ डिफरेंट है, तो बनता है जाना। लेकिन एक आपने बंद कमरों में मीटिंग की, मामला तय कर लिए, लेकिन एक आप आके उस बंदे के साथ बैठ गए हैं जिसने इमरान खान का घर तोड़ा, दिले शाह हाँ। के कत्ल में जो आप लोग खुद कहते हैं कि वो मुलविस है, यानी हम तो नहीं ये बयानियां बनाती है, तो तहरीक इंसाफ खुद बयानियां बनाती है कि मोहसिन नकवी का किरदार है इसमें, इमरान खान का घर तोड़ने में, दिल्ले शाह को कत्ल करवाने में, उसके बाद जितने ज्यादा मजालिम किए गए पंजाब के ऊपर 9 मई के बाद, इस सब में। और 9 मई का अपना जो, जिसे 9 मई का सानिया कहा जाता है, एक तरफ से सानिया है, एक तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है,
उसमें भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार है कि वज़ीर आला तो वो था, किसके हुक्म से पंजाब पुलिस गायब हो गई थी पूरे लाहौर से। तो उस बंदे के साथ जब आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बहुत गंदे ऑप्टिक्स आते हैं। मैंने आज अपनी वीडियो में भी बात की थी, बात असल ऑप्टिक्स की है। अभी नवाज शरीफ को कल कह रहे हैं या आज ही, अब तो आई थिंक दिन चेंज हो गया है, जी 28 मई। नवाज शरीफ को अब लॉन्च किया जा रहा है दोबारा कि इमरान खान के मुकाबले में कोई सियासत नहीं है, तो नवाज शरीफ की दोबारा लॉन्चिंग करते हैं, तो अपने लाडले बेटे को दोबारा कल लॉन्च कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये है इस टाइम सूरत हाल की जो मुलाकातें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि किसी सूरत भी आज मुजीबुर रहमान शामी साहब की आप बात देख लें, वो जो उन्होंने प्रोग्राम में की है कि इमरान खान को लोगों के खौफ दूर करने पड़ेंगे, मतलब लोग उनसे डरते हैं कि वो बाहर निकला है तो हमारे साथ क्या करेंगे, वो इक़्तिदार में आए तो हमारे साथ क्या करेंगे, तो इमरान खान को खौफ दूर करने पड़ेंगे। असल मसला ये है, वो जो खौफ है ना, वो खौफ का बुत नहीं, कुछ लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं या पहले ताकतवर हुआ भी करते थे, वो अब खौफ का शिकार है, और सारा मसला यहाँ पे फंसा हुआ है, और वो इतना डरे हुए हैं कि वो मुझे बार बार वो बच्चे की कहानी याद आ जाती है, सीने पर बैठा हुआ है, मार रहा है नीचे वाले को, रो भी रहा है। वो कह रहे हैं तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो मार रहे हो। वो कहता है यार जब ये नीचे से उठेगा ना, इसने मुझे छोड़ना नहीं है भाई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अभी ये हाल है सबका। सही बात है, बात आपने सही की है और बात आपकी दुरुस्त भी है। अच्छा, गंडापुर साहब से मैंने वकार भाई 2 दिन पहले इंटरव्यू किया और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्हें उस वक्त इमरान खान से मुलाकात का पता नहीं था। मुलाकात या तो मंगल को थी या जुमेरात को, जो मुकर्रर टाइम है। लेकिन इन्हें अचानक फिर, और मोहसिन नकवी साहब को भी मैंने पूछा, माहौल जो है मुज़ाकरात का वो भी बड़े उसमें शशोपन में थे। ये 2 दिन पहले की बात है। अभी उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अगले दिन उनकी मुलाकात हो गई, फ़ौरन इतवार वाले दिन, जो कि बनता नहीं था। और फिर उसके बाद आपने जो बात की, जिस तरह शायद पैगाम जो इमरान खान साहब के पास किया, इमरान खान ने फ़ौरन फिर गद्दारी की ये बहुत बड़ी वीडियो शेख मुजीब के हवाले से जारी करवाई। इसका वाक़ई हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट बहरहाल आज पूरे पाकिस्तान ने पढ़ ली है। लोगों को पता चल गया कि ये 6 लोग थे जो ज़िम्मेदार थे, जनरल यहया खान से लेके जनरल अली अकबर तक सारे लोग, और उसमें असद उमर साहब के वालिद साहब का नाम भी है, जनरल मोहम्मद उमर साहब का, मेजर जनरल उमर साहब का भी जी। मेजर जनरल। तो वो सारे नाम भी हैं कि ये लोग शामिल थे, इन सब ने अगरतला साजिश हुई, हैदराबाद हुई। अब इमरान खान के ये आपको क्या लगता है कि ये स्टिक कैरेट अप्रोच कर रहे हैं? बात आपकी दुरुस्त है कि खौफ इनके अंदर खुद है बेसिकली, डरते हैं। जैसे वो जावेद चौधरी साहब के, आपको याद होगा उनके, कि फांसी घाट इमरान खान आके खोल देगा। राना सनाउल्लाह कहता था हमें 500-700 बंदों को नहीं छोड़ेगा। इन लोगों को सिर्फ इस चीज़ की आपके ख्याल में गारंटी चाहिए कि ये इमरान खान आके कुछ करेंगे नहीं, तो फिर ये मामला ठीक हो सकते हैं? देखें, मैं वैसे आपको बताऊं कि इस टाइम जो इमरान खान की मकबूलियत का लेवल है, किसी भी सियासी जमात का तो फ़ायदा नहीं है कि इमरान खान के साथ वो मुज़ाकरात करें और फिर इलेक्शन हो जाएं या हालात नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि नून लीग की सियासत अगर अभी 17 सीटों वाली थी तो ये इक़्तिदार लेने के बाद वो 17 भी नहीं मिलेंगी उनको अगली बार, जो इस टाइम सूरत हाल है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि सियासी जमातों का क्या फायदा हो सकता है इमरान खान से मुज़ाकरात कर। इमरान खान क्या दे सकते हैं उन्हें? कुछ भी नहीं दे सकते ना। इमरान खान ये तो नहीं कह सकते यार कि मैं नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी अलायंस कर लेता हूँ, 30-40 हलकों पे मैं अपने बंदे ही नहीं खड़े करूंगा, चलो यार तुम जीत लो, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं इमरान होगा। खान ने इन हालात में, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा जबर किया गया, उन्होंने पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो जब जबर कम करके कोई कह रहा है कि मुज़ाकरात करके बात होगी, सारे मामला तय करके, तो इमरान खान ने तो पूरे 266 हलकों पे बंदे खड़े कर रहे हैं, तो सीट एडजस्टमेंट होनी नहीं है। इमरान खान किसी को क्या दे सकते हैं, आप मुझे बताएं। फिर मलिक साहब, ये लोग कहते हैं क्यों हैं? ये नून लीग और पीपल्स पार्टी बार-बार फिर मुज़ाकरात कहते हैं, तो इन्हें अंदाज़ा तो है कि इमरान खान तो मैंडेट माँग रहे हैं जिन्होंने छीना, तो ये लोग क्या चाहते हैं फिर इमरान खान से? देखें, इस टाइम वक्त गुजारी की जा रही है। ये बात है। आईएमएफ का प्रोग्राम, मैं आज आपको बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, अगर इन्हें आईएमएफ का प्रोग्राम मिल गया और ये उस तरफ चले गए जहां पे अगले 2-3 साल गुजारे जा सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ का जब एक बड़े प्रोग्राम में आप आ जाते हैं तो फिर मोरलेस आपके लिए आसान हो जाता है, आप किसी ना किसी तरीके से गुजार ही लेते हैं इतना टाइम। तनख्वाहें निकल आती हैं कम से कम। बिल्कुल, तनख्वाहें निकल आती हैं, बाकी और बहुत सारे मसाइल रोजमर्रा के चल जाते हैं, कर्जे शर्जे, सूद छूद जो भी किस्तें इश्ते देनी है हो जाता है। ये उसके बाद एकदम पैंतरा बदलेंगे, और ये जो भी बातचीत की कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सब खत्म, गायब हो जाएगा मंजर से। ये टाइम गेन कर रहे हैं इस टाइम, रोज ही बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये देखें, इन्होंने तो बात तब भी की थी जब 2022 में इलेक्शन की बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा जी बंदयाल साहब को रिटायर होने दें, हम इलेक्शन करवा लेते हैं 2023 में, ठीक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये इलेक्शन नहीं होने थे, और इसी तरह होने थे जैसे हुए हैं। तो इस लेकिन सिस्टम
जी, मलिक साहब, लेकिन यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये आप आईएमएफ का पैकेज इन्हें मिल जाता है, मामलात आप समझते चलेंगे। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत में जब नवाज़ शरीफ जेल में थे, तो हुकूमत काफ़ी मज़बूत थी इमरान खान की, नवाज़ शरीफ की मकबूलियत भी नहीं थी। लेकिन हुकूमत नहीं चल रही थी कि नवाज़ शरीफ को निकाला जाए किसी तरह, और वो हर वक़्त एक दबाव था, बल्कि मुझे याद है एक लेवल पे तो मैं खुद भी कहने पे मजबूर हो गया, निकाल ही दें नवाज़ शरीफ साहब को, ताकि काम तो चले, हुकूमत तो चले। तो यहाँ तो इमरान खान है जो 80% 90% लोग उसके साथ हैं, और आईएमएफ के पैसे मिल भी गए, तो ये इमरान खान का ज़्यादा क्या बिगाड़ेंगे? वो जेल तो वो पहले से है, तरीके साहब इन्होंने पहले से तोड़ दी, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने जो मिसाल दी है ना, वैसे वो शायद इस वक्त इतनी सूट नहीं करती, क्योंकि तब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ का साथ दे रही थी। अब ऐसा नहीं है। तब जो हुकूमत नहीं चल रही थी, उसकी वजह ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट चलने नहीं दे रही थी। इसको अंडरस्टैंड करने बड़ा फ़र्क है। सही कह अब रहे हैं आप। इस्टेब्लिशमेंट पूरा ज़ोर लगा के इस हुकूमत के साथ खड़ी है, और यानी धक्के से इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि पूरी अपनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, इनको ज़िंदा रखे हुए हैं, इनको धक्के पे रखा हुआ है, सारा कुछ है। जब भी ये इनकी बैटरी बैठ जाती है, जंप स्टार्ट भी करवाते हैं लीड लगा के, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ खड़ी, तब इमरान खान के साथ नहीं खड़ी थी। बस ये मसला है। आज सूरत हाल ये है और इमरान खान सादे हमेशा की तरह के जी वो सेम पेज है। वो सेम पेज कैसे है भाई? नवाज शरीफ कुरान पे हल्फ उठा के कह रहा है कि बाजवा को एक्सटेंशन दो, तो सेम पेज आपके साथ कहां से आ गया? तो सही वो बात है। इमरान खान की सादगी थी उस टाइम, तो एस्टेब्लिशमेंट तो खिलाफ काम कर रही थी, और वो तो 2020 में निकालने जा रहे थे, कोरोना आ गया बीच में, इमरान खान बच गए। अब सूरत हाल ये है कि ये सब इकट्ठे हैं, सबके मफादात एक हैं। सियासतदानों को भी पता है कि हमें हमेशा ये इदारे ही जलील करते हैं, ये तो उन्हें पता है। लेकिन अब मसला उनको ये बन गया है कि वो अपनी मकबूलियत इदारों की, वो कहते हैं ना, कोयलों की दलाली में आपका मुंह काला हो जाता है। ये करते हो करते सब अपना मुंह काला कर बैठे हैं। हो अब चुका है। मसला ये है कि अगर इदारों की छत्र छाया से निकल आते हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी खत्म हो चुके हैं। हाँ, लावारिस हो गए बिल्कुल। इस टाइम ऐसे है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वेंटिलेटर लगाया हुआ है इदारों को, इदारों ने वेंटिलेटर बदले में लगाया हुआ है इन दोनों को। ये हाँ, इनमें से कोई एक फरीक भी निकल जाए ना, दूसरा खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों इकट्ठे खत्म हो जाते हैं सियासी तौर पे। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ यहाँ जी, पे। जी, 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 सियासी सियासी। तौर पे ये तीनों फ्री खत्म हो जाते हैं, और इमरान खान बिला शिरकत गैर इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं। इसलिए इन तीनों का फायदा यही है कि ये इकट्ठे रहें और इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद चलता रहे। एक सिर्फ तरीका है कि ये मजबूर होंगे, और वो है कि IMF के प्रोग्राम में ऐसी शराइत आ जाएं, और वो सिर्फ तब आएंगी अगर सऊदी अरब भी मदद नहीं करता, UAE भी नहीं करता, चीन भी कोई ज्यादा बड़ा रोल ओवर नहीं देता इनको, तो फिर ऐसी शराइत आ जाएंगी कि इनके लिए आगे ये निज़ाम चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर इमरान खान के पांव साहब को पकड़ने पड़ेंगे कि हजूर आए, आप ही संभालें मुल्क को, हम नहीं संभाल सकते। उसके वो तो अलावा मलिक साहब, नहीं जी, आता। आईएमएफ की शराइत तो आ गई है तकरीबन 12,900, आपको पता है अरब उन्होंने कहा जी मैनेज करना मुझे है, टैक्स। टारगेट जी जी नामुमकिनात के टारगेट दे दिए कलेक्शन के। फिर जो दुबई और अरब अमारात में इन्होंने, आपको पता है वहाँ गए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने हस्बे मामूल वादे कर दिए, बातें कर दी, मेमोरेंडम साइन कर दिए, पैसा एक नहीं दिया। चीन के तो रोल ओवर ही होंगे ज़्यादा, और अभी तो इस साल जुलाई तक तकरीबन 25 अरब डॉलर का कर्जा है, सूद है। तो आईएमएफ का पैकेज तो टोटल 3 अरब का या 6 अरब का बढ़ जाएगा, ज़्यादा रोल ओवर होके किस्तें-शिस्तें ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन काम तो नहीं चल सकता, फिर भी मैशत तो नहीं चल सकती। असल में सूरत हाल ऐसे है ना कि वो, जैसे आई थिंक उसने वजाज सईद ने स्टोरी की है कि 10 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यूक्रेन के साथ कि कोई जी, जी, हथियार वगैरह हम करो वाला, देंगे। हाँ जी। हाँ, तो अगर इस तरह के मामलात हैं ना, तो फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट आपकी मदद करती है। फिर IMF का जब प्रोग्राम मिलेगा तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे देगा, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देगा, फिर बाकी इदारे भी आपको पैसे देंगे। तो पैसों की मामलात में आपको इतना जरूर दे देंगे कि आप मुल्क चलाते रहें। हाँ, ठीक है, ये तो चल जाएगा। तरक्की नहीं लेकिन होगी, मतलब धक्के से बस लेकिन गुजारा। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, कि ये अपनी नालायकी की वजह से इमरान खान से हारेंगे, जिसकी एक हाँ, मिसाल अभी मैं मुसद्दिक मलिक साहब का शहजाद इकबाल का वो देख रहा था। उसमें वो कहते हैं जी कि हमारे पास ना ब्यूरोक्रेसी में कोई लोग ही नहीं है ऐसे जो प्रेजेंटेशन बना सकें कि हम जाके फॉर एग्जांपल अरब ममालिक को बताएं कि जनाब ये आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, 1 रुपया लगाएंगे, 3 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा, तो ये आपका इसमें फायदा। क्यों? हमारे पास बंदे ही नहीं है ये करने वाले। 1 साल से SIFC बना हुआ है। आज मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे हैं कि SIFC के पास कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये बना के प्रेजेंटेशन पेश कर सके, जिससे नतीजा ये निकलता है कि जो प्रेजेंटेशन इन्होंने पेश किया अरब ममालिक में, उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक कर रहे हो, और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए कि ये कुछ कंक्रीट अभी तक दे नहीं सके। अगेन, ये सिर्फ करप्ट नहीं है, ये ना अहल भी हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से इमरान खान से हार जाएंगे, मुझे जो नजर आ रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और नियतें भी इनकी आपको पता है जब सही नहीं होती, वरना ये इतना कोई रॉकेट साइंस को इतना मुश्किल काम नहीं था। अभी हिंदुस्तान ने देखें 100 अरब की पार्टनरशिप एक से कर ली, 75 अरब की अरब अमारात से कर ली, $15 हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे एसआईएफसी बनाने वाले हमारे जो अजीज हैं, यार हैं, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रूल ऑफ लॉ के बगैर आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, बुनियादी चीज बिल्कुल। नहीं समझ आ रही उन्हें। बड़ा सादा-सा फ़ॉर्मूला है, वाक़ई नहीं समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी ये इसकी इन सारी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि ये ब्लॉकेज करेंगे, चलें धक्के से हुकूमत चला लेते हैं जब तक इनकी मुद्दत मुलाज़मत है, कोशिश करते हैं किसी तरह मुल्क को तरक्की तो नहीं होगी, लेकिन चलें उसको एक टिक बॉक्स टिक होते रहते हैं। इस सूरत-ए-हाल में इमरान खान की और तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? और क्या होनी चाहिए? ये बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है, जैसे कहते नहीं है कि अपने दुश्मन को 100 कट लगा के आपने मारना है या हराना है। तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी है। वो ऑल गन्स ब्लेजिंग नहीं जा सकते, अभी के पास निकल आओ, सारे बाहर निकल आओ सड़कों पे, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरीला जंग। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ करना अभी फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है, खासतौर पर पंजाब में, क्योंकि हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने एक बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिद और अना का मसला भी बना लिया है कि अब पंजाब में नहीं इमरान खान को कदम रखने देना हमने, मतलब उसको ना। और आप देख लें कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा धांधली पंजाब में की गई और ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं लेने दी गई। हुँ। तो ये अना का मसला बन गया, तो इसलिए लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ तो अभी आपने कल देखा, वो आज़ादी रज़ाकार निकले तो उठा के ले गए सबको। वो हाँ, जिसने इमरान खान का मास्क पहना था वो चुन चुन के उनको उठा के ले गए, गिरफ्तार कर लिया। तो एक जिद और अना का मसला है। जब एक तरफ इतनी अना और जिद इतनी बढ़ जाए तो फिर ज़रा लड़ाई होगी, तसादुम होगा। अभी वेट करना है। और जैसे इमरान खान ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ाना शुरू कर दी है ना, ये असल में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है ना, अगर शुरू से आखिर तक पढ़ें तो ये मुकम्मल मुतालिया पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये पढ़ लें तो आपको किसी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह के 1000 कट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके इमरान खान ये जंग जीतेंगे। और उसके लिए इमरान खान की स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में एक ऐसा बयान दे देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं, एक आर्टिकल आ जाता है उधर, और इससे हर एक चीज से एक कट लग रहा है। वो कमजोर होते जा रहे हैं, बेशक वो जितनी मर्जी अकड़ दिखाएं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि एक ट्वीट करने पे, एक वीडियो करने पे कितना कई सही कह रहे बार हैं। राब्ते हुए, कभी किसके जरिए दबाव डाला जाता है, कभी किसके जरिए डाला जाता है, ये डिलीट कर दो यार, ये ना करो, वो ना करो। अगर फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से तो ये क्यों किया जाता है? सही और बात है, जब जब इमरान खान के अकाउंट से ये चीजें आ रही हो तो कितना दबाव पड़ रहा होगा, आप अंदाजा लगाएं इस टाइम। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल 20 अरब सोशल मीडिया को रोकने पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल। चाइना में तरबियत के लिए भेज रहे हैं, कभी ईरान भेज रहे हैं, तो वाक़ई फ़र्क तो पड़ता है वरना कह दें लोगों को जो जिसके दिल में आता है करता जाए, आप करें बर्तानिया के बारे में जो मर्ज़ी, कोई नहीं पूछता, लेकिन वहाँ फ़र्क पड़ता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खान की तो वाक़ई फ़ॉलोइंग बहुत बड़ी है। अच्छा इसके अलावा अभी जजेस का मामला जहाँ अदलिया के लोग जो जजेस जो इस वक़्त डट के खड़े हैं, खुफिया इदारों के बारे में, मैंडेट चोरी के बारे में लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो ट्रिब्यूनल के लिए जजेस के नाम माँगे हैं, ये सारा मामला अदलिया की तरफ से आपको लगता है कोई ऐसा प्रेशर डेवलप हो सकता है कि जो नज़र आई अदलिया ही एक आखिरी उम्मीद है? देखिए, आखिरी उम्मीद तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान में कोई इतना बड़े भी किसी ने आज तक स्टैंड नहीं लिए, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर इशारा मिला, ये जो आज 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, कि अदलिया नहीं मैनेज हो रही। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में अचानक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली कर दी गई है। रिटायर्ड इसका जजेस। मतलब है, और फिर इमरान खान के केसेस के हवाले से भी लगता है कि जजेस मैनेज नहीं हो रहे, तो इमरान खान का बाहर आने का चांस बन रहा था, तो वो नैब में भी तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस में, और अब रिमांड 15 के बजाय या 14 के बजाय 40 दिन कर 40 दिन। दिया। तो इसका मतलब है कि नहीं ना, सारी अदालतें नहीं मैनेज हो रही, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आ रही है। तो एक पॉजिटिव चेंज तो है पाकिस्तान में, और ये पहली बार हुआ है। आज से पहले तो इस, और अफसोस की बात यह है कि हमेशा इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहिबान जो होते हैं वही इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल के और हुकूमतों के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ या अवाम के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते हैं। अफसोस यह है कि मौजूदा दौर में भी सूरत हाल यही है। यही लोअर है। जुडिशरी के जजेस या हाई कोर्ट के कुछ जजेस जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये सारे ना खड़े होते और एक चीफ जस्टिस खड़ा हो जाता तो ज्यादा फर्क पड़ता। ज़ाहिर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो 28 मई की छुट्टी उन्हें पता है साइफ़र का केस है, उन्होंने छुट्टी करवा दी। मतलब नोटिफ़िकेशन जारी कर अंदाज़ा करें, हैरानगी होती है इन लोगों को भी। अभी तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग इस वक़्त बागी रहनुमा जो छोड़ के चले गए थे पार्टी, वापस भी आना चाहते हैं, आपको पता है बहुत सारे उनकी ख्वाहिशात भी हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे वो साइड पे हो गए हैं, दुबई में अभी वो और उनके साथ भी कोई जगह नहीं बन रही, वापस उनकी पार्टी में उस तरह जिस तरह पहले थी। तो ये सारे मामले को आप कैसे देखते हैं?
लेकिन जो बागी रहनुमा है ना, वो तो सारा इमरान खान को खुद फैसला करना चाहिए। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, अगर बागी रहनुमा आएंगे तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में इंतशार फैलेगा। जो लोग हम्म, कुर्बानियां दे चुके हैं, जो जेलों से हुआ है, जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, मारे खाई, घर तोड़वाए, कारोबार खराब किए, वो वहां बैठे हों और आप किसी और को ला के, फॉर एग्जाम्पल किसी को ला के तर्जुमान बना दें, किसी को ला के जो है वो फिर दोबारा से कहें कि तुम जरा देखो ना कि हमने वजारत खजाना कैसे चलानी है, और इस तरह की बातें, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंतशार हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इंतशार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जब बाहर से आप एक एनिमी से, और वो इतनी तगड़ी एनिमी से आपकी लड़ाई चल रही हो, अंदरूनी इंतशार तो तबाहकुन होता है। कि इमरान खान के आने तक इंतजार करना चाहिए। मेरी जाती राय कोई पूछे जी तो इमरान खान जो जंग अभी लड़ रहे हैं, ये जंग कोई 1-2 महीने, 4 महीने या 1-1.5 साल की नहीं है, ये लंबी जंग है। इमरान खान अपनी जिंदगी में ये जीत पाते हैं मुकम्मल तौर पे, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर ये जानते हैं। अल्लाह को जानो, बिल्कुल अल्लाह को पता, अल्लाह को सबका अल्लाह को लेकिन पता, बिल्कुल सही। लेकिन ये जंग इतनी लंबी है और इतनी सख्त है, इतनी क्रिटिकल ये जंग है कि इसमें हर वो बंदा जिसकी कोई कंप्रोमाइजिंग वीडियो है, कोई फाइल है, किसी वजह से ब्लैकमेल होकर पीटीआई छोड़ी थी, बुज़दिली की वजह से पीटीआई छोड़ी थी, डर के छोड़ी थी, उस बंदे की पीटीआई में अगर कोई मुझसे पूछे तो जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम्म, जंग आप जीत ही नहीं सकते अगर आपके रैंक्स में कोई कंप्रोमाइज लोग हैं। कल को बिल्कुल फिर फाइलें निकल आएंगी, कल को फिर वीडियोस निकल आएंगी। आपको वो लोग चाहिए जिनकी वीडियोस नहीं है, आपको वो लोग चाहिए जिनकी फाइलें नहीं है, आपको वो लोग चाहिए जो मार खा सकते हैं, जो डट के मार भी खा सकते हैं और फिर भी नहीं टूटते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है, वरना मेरे ख्याल में ये जंग आप नहीं जीत सकते। जिनको लगता है कि वो मफामत के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को ये राजी कर लेंगे कि वो अपने डोमेन में चले जाएं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो सिर्फ तब होगा जब ये सस्टेन्ड प्रेशर जारी रहेगा और वो मजबूर हो जाएंगे पीछे हटने पे, वरना कोई रास्ता नहीं रहेगा। 71 बिल्कुल में रास्ता नहीं था तो मुल्क गंवा दिया, क्योंकि पता था कि फॉल बैक करने के लिए मगरबी पाकिस्तान है, अब एक ही पाकिस्तान है, अब फॉल बैक करने के लिए और कुछ नहीं है। और जब वो मजबूर हो जाएंगे कि अब ना माली तौर पे मुल्क चल रहा है, ना हम उसकी जो गवर्नेंस है वो चला सकते हैं, ना रोजमर्रा के अमूर चल रहे हैं, ना तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं, ना पेंशन मिल रही है लोगों को, फिर जाके ये तब्दीली आ सकती है मुमकिन तौर पे। और ये बड़ा सब्र आजमा वक्त है। बिल्कुल इमरान खान ने तो तारीख दी है सितंबर तक की। उसके पीछे सितंबर अगर बहरहाल सितंबर देख नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ अक्टूबर, 26 अक्टूबर। अगर काजी साहब रिटायर होते हैं तो इमरान खान बाहर आएंगे, वरना मुझे वो नहीं बाहर आते नजर आते अक्टूबर में भी। बिल्कुल सही। एक तो ये बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। दूसरा इंटरनेशनल हालात भी आपको पता है अभी बर्तानिया में हुकूमतें चेंज होने जा रही हैं, इसी तरह अमेरिका में भी लग रहा है, वहाँ पे भी हालात बदलेंगे। उससे फिर यूक्रेन का मामला भी ज़ाहिर है किसी हद तक बेहतर हो सकता है, जो आपने कहा 10 साल का वो वजात की खबर दी, कि ये मामला भी है, तो वो सारी चीज़ें फिर ईज़ होना शुरू हो, दबाव कम होना शुरू हो, और अंदरूनी लेवल पर जिस तरह अवाम पे मईशत का दबाव बढ़ेगा, महँगाई बढ़ेगी, बजट के बाद लोगों की तकालीफ में ज़ाहिर है इज़ाफ़ा होगा, आपके सामने सारे हालात। तो इन सारे अवामिल को जुड़ने के बाद आपको लगता है कि तब्दीली आ सकती है, खान की रिहाई हो सकती है? देखिए, 2-3 चीज़ों की तो मैं हमेशा बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो इस टाइम बड़े इदारों में 2 बड़ी शख्सियत हैं, वो इमरान खान से पर्सनल हुई हुई हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो मेरे ख्याल में अमेरिकन हुकूमत भी इमरान खान से अब पर्सनल हुई हुई है। पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल है। ये जो सूरत हाल पर्सनल वाली हो गई है ना, अगर तो वाकई ही अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली हो जाती है इलेक्शन से, अगर तो यही कंटिन्यूटी है, फिर तो नहीं तब्दीली होगी। लेकिन अगर अमेरिकी हुकूमत की तब्दीली हो जाती है तो ये जो पर्सनल वाली है ना, ये बिल्कुल, खत्म हो जाएगी। इधर काजी साहब भी अगर हमारे रिटायर हो जाते हैं अक्टूबर में, नवंबर में वहां इलेक्शन हो जाएंगे, 20 नवंबर को आई थिंक इलेक्शन होंगे, उधर इलेक्शन हो जाते हैं, इधर काजी साहब रिटायर, तो मेरे ख्याल में एक बहुत मैसिव चेंज आएगा इमरान खान के लिए। और वहां से फिर उनका जो है ना दोबारा एक नया सफर शुरू होगा, उनका कम बैक असल में वहां से स्टार्ट होगा, उनकी रिहाई का भी चांस उसके बाद ही बनेगा। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा, यानी अगर मुझे कोई कहे कि यार हो जाएगी, तो मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी हालात पहले मुझे बिल्कुल, बदलते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, आप इस पे सोच रहे हैं, लेकिन 2-3 ही तरीके, या तो अवाम एहतजाज करे, इस लेवल पे करे, जिस तरह तुर्की वगैरह, वो आपने अभी बात की कि वो मुमकिन नहीं है, वो नज़र आ रहा है जिस तरह हालात हैं। इनकी क़यादत में भी अब वो मामलात नहीं हैं, और इंटरनेशनल हालात हैं, उन्हीं पे ही फिर बात आके जमती है कि वहाँ पे कुछ तब्दीली है जिसके असरात पाकिस्तान तक पहुँचे। अच्छा मलिक साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत साइड पे हुए हैं, आपको इस मामले को कैसे देखते हैं? ठीक हुआ है, गलत हुआ है? क्या आपकी क्या सोच है इस पे? असल में पता है क्या होता है, मैं किसी के बारे में इतना जानता तो नहीं, मेरी शेर अफजल मरवत साहब से कभी बात नहीं हुई। जब कोई बहुत जल्दी रैंक्स में ऊपर आ जाए ना, तो 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग शक करते हैं कि यार ये किसी ने कैटापुल्ट तो नहीं किया, मतलब कोई इसको पीछे से कोई सहारा तो नहीं है, या ये जेलस होना शुरू हो जाते हैं लोग।
तो शेर अफजल कुदरती मरवत बात। साहब के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि आधे जेलस हो गए, आधे शक करते हैं, तो दोनों तरफ से उनको मार पड़ी है इस चीज की। सही बात है। वाक़ई इतनी जल्दी जितनी जल्दी उसका वाक़ई नाम बना है, लोगों को शक तो पड़ना ही था वाक़ई। अभी ये बात बिल्कुल सही है। तो उनकी वापसी पे आने पे आपको पता है तहरीक-ए-इंसाफ मजबूत होगी या क्योंकि उनकी आप बोलते भी आपको पता है वो खुल के हैं ज़रा, तो ये अच्छा मसाइल। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम का वैसे मैं अक्सर उनके बारे में कहता हूँ कि हमारे मौलवी जब जोश-ए-किताबत में बात करते हैं ना, तो लोग घर आके अपने टीवी-शीवी भी तोड़ देते हैं। ये जो शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं ना, जो जोश-ए-किताबत वाले हैं, ये चाहिए हमें, वरना ये मूवमेंट्स नहीं चलती पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं चलती। जोश-ए-किताबत होगा तो लोग बाहर निकलेंगे, जब तक जैसे मुराद सईद हैं। अब मुराद सईद का तो मुकाबला नहीं कर सकते शेर अफजल मरवत, क्योंकि वो उनका एक वो अवाम के डिफरेंट। साथ एक नेक्स्ट ही कनेक्शन है, और ज़ाहिर है इमरान हाँ। खान के साथ वो आप समझ लें बचपन से ही हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मुराद सईद की भी अगर आप 2022 की तकारीर निकाल लें जो मुख्तलिफ जलसों में, वो जो जोश-ए-किताबत और लोगों के नारे होते थे, और मतलब जिस तरह लोगों में एक यानी ऐसे चार्ज होता लगता था कि अभी लोग जाएँगे और बस हुकूमत करके छीन के और ले आएँगे। सही। पाकिस्तानी अवाम को जोश-ए-किताबत वाले लोग चाहिए होते हैं। हाँ, शेर नहीं अफजल वैसे मरवत साहब वाक़ई। को ये शेर अफजल मरवत साहब को अगर केयरफुली तहरीक-ए-इंसाफ इस्तेमाल करे, तो ये जो पंजाब में एक मौत का सा सकूत तारी है ना, ये तोड़ा जा सकता है। इसके लिए हाँ, बड़ी जोश-ए-किताबत इंपॉर्टेंट बात। चाहिए। तो अगर इसमें बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल कहा करना आपने। चाहें, इसको शेर अफजल मरवत साहब को एज़ अ एसेट भी यूज़ किया जा सकता है, और वो थोड़ा लायबिलिटी भी बन साथी भी सकती है। बन सकते हैं अगर उनको ज़्यादा तंग किया जाए तो। हाँ, बिल्कुल, वो ज़ाहिर है वो कंट्रोल में नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो आज खुद अपने मुँह से कह रहे थे कि मैं मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, तो वाक़ई वो टीम प्लेयर वाला काम थोड़ा मुश्किल हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आपने बात की शेख शेख रशीद साहब के पास ये फ़न था, वो लोगों को क्राउड को आपको पता है बड़े तरीके से हैंडल करते थे, बड़े-बड़े जावेद हाशमी साहब थे, बड़े अच्छे-अच्छे आपको पता है रहनुमा जो जोश-ए-ख़ताबत वाली बात और कुल पाकिस्तान की अवाम को वाक़ई चाहिए। नाउम्मीदी में आपको पता है ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर तहरीक में। अच्छा मलिक साहब इसके अलावा जो ओवरऑल आपके ख़्याल में मूविंग फॉरवर्ड आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, इनका पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? आज फिर वहाँ पे एहतजाज के लिए लोग निकले हुए थे। बिजली के बिल उनके भी ₹3 तो किया यूनिट, उसका सारा प्रेशर तो आ जाएगा इस तरफ पाकिस्तान के, आटा भी मामला है। फिर सिक्योरिटी के हालात भी देख लें, 3 ऑपरेशंस में बहुत सारे शहादतें भी हुई। तो ये मामलात भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इंटरनेशनल ये जो बॉर्डर्स हैं हमारे, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, पहले तो जो आपने कश्मीर का कहा है, देखिए हर इलाके का अपना मिज़ाज होता है। उन लोगों के मिज़ाज में रेज़िस्टेंस है, दोनों साइड के कश्मीरियों के मिज़ाज में रेज़िस्टेंस है, वो कर सकते हैं। हम जो हुँ, पंजाब के लोग हैं ना, हमारे मिज़ाज में रेज़िस्टेंस नहीं है, जो आता है हम उसे वेलकम करते हैं और उसकी हुक्मरानी तस्लीम कर लेते हैं। ये हिस्टोरिक फैक्ट है, इसमें कोई मतलब 2 राय नहीं हो सकती। एक आध 2 बंदों ने रेज़िस्टेंस अगर शो किया तो हम ये उसको मिसाल के तौर पे नहीं पेश कर सकते, हमने देखना है कि ज़्यादातर क्या हुआ। तो खित्ते का वहाँ तो कुछ मिज़ाज नहीं। ये है। हाँ, मिज़ाज जो खित्ते का वो यही है यार कि ठीक है बस यार ताकतवर आ गया हुक्मरानी करेगा, हमें अपने अपनी दाल रोटी खाओ बस, अपने अगर हाँ, सुकून से रोटी। लस्सी-शस्सी पियो, रोटी-शोटी खाओ बस ठीक है। ये मिज़ाज रहा है हमारे खित्ते का। जो हमारे बॉर्डर के हालात हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत-ए-हाल है, जो ईरान के साथ ज़ाहिर है कि अब वहाँ पे जो भी नया सेटअप आएगा, एक तब्दीली आएगी सोच की। मेरे ख़्याल में आज एक खबर चल रही थी कि अहमदी नजाद दोबारा खड़े हो रहे निजात हैं। साहब, हाँ जी, बिल्कुल आ वो रहे हैं बड़े अभी। हार्ड लाइनर उन्हें कहा जाता है। तो ज़ाहिर है कि खित्ते में बड़े हालात तब्दील होंगे। अगर वो हार्ड लाइनर आ जाते हैं, तो अमेरिका के साथ उनके मामलात कैसे चलेंगे? पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका के कैंप में है और खुलकर अमेरिका के कैंप में है। तो बिल्कुल। कैसे डील करेंगे हम ईरान के साथ? अफ़गानिस्तान के साथ हम खुद एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि अमेरिका हमारे से हवाई स्पेस ले ले, या अड्डे की भी बात हो रही है कि शायद हम देना चाह रहे हैं, कुछ तो कहते हैं दे दिया है, जहाँ से ड्रोन उड़ सकें हों। तो वहाँ से एक ब्लो बैक आ सकता है खुदा ना ख़ास्ता। वो लोग तो अभी अमेरिका को हरा के साल डेढ़ हुआ है उन्हें, 2 वो बैठे हैं, तो वो तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बहुत ऊपर है। आप बिल्कुल सही। अफ़गानी करेंसी देख लें, अभी वो ऑलरेडी कितनी तगड़ी हो चुकी है जब से वो आए हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में 2 गुना बढ़ चुकी है वो। मईशत तो उनकी उनका बहुत बेहतर एतमाद है। आप उनको ड्रोन हमले करके मारेंगे, वहाँ से फिर ब्लो बैक आएगा। वो और लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे जो टीटीपी टाइप लोग हैं, फिर यहाँ पे फिर ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाएँगे। तो पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। अगर तो ये लोग जो इक़्तिदार में अभी बैठे हुए हैं, ये ना समझ पाए इन मसाइल को, और इमरान खान वाली पॉलिसी कि हमने अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इसको ना अपनाया, और अमेरिका को राज़ी करने के लिए हमने अपने उन 2 नेबर से जिनसे हमारी जंग नहीं होनी चाहिए, अगर हमने कोई पंगा ले लिया, तो ये बड़े खतरनाक नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। हमारी हालत बिल्कुल, देखें कि हमारे साबका सिपह-सलार तो साफ़ियों को बिठा के कहते थे, हमारे टैंकों में तेल ही नहीं है, ज़ंग सही लगा बात। हुआ है। हाँ, और वज़ीर दिफ़ा उनको कहता था इनके माथे पे पसीना, सॉरी, एयाज़ सादिक कहता था स्पीकर, माथे पे पसीना था, टाँगें काँप रही थी।
और ख्वाजा आसिफ तो वो तो बाकायदा तौर पे कहता था कोई जंग नहीं जीते, उसके तो सारे बयानात मौजूद है। वो तो बहुत खतरनाक हिंदुस्तान में बात है। इलेक्शन, जी, जी, जी। इलेक्शन भी हो रहे हैं मोदी साहब के, इसका कोई इम्पैक्ट? देखिए, अगर तो मोदी जीतता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो अमरीकी एजेंडा यहाँ पे नाफिज किया जा रहा है कि पाकिस्तान फिर भारत की एक बगल बच्चा रियासत बनने के लिए क्योंकि तैयार है। पिछले वाले साहब कमिटमेंट देकर आए थे 3 चीज़ों की, तिजारत। इसराइल तस्लीम करने की, भारतीय इजारादारी जो है उसका हम बगल बच्चा बनने के लिए तैयार हैं और शायद अपने मिसाइल सिस्टम को रोल बैक करने की। अब तो ये बातें ज़रा सरेआम हो रही हैं, पहले हम जैसे चंद लोग किया करते थे कि यार कोई बिल्कुल बड़ी ऐसा ही। बात है। तो फिर इस तरफ मामला जाना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जो कमिटमेंट हुई हुई है और मोदी और शरीफ खानदान और इनमें काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप है, बहुत एतमाद है। कज़न कहते हैं एक-दूसरे को। बल्कि आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली क्या हाँ, बात की कि मैं जाके देखा आया हूँ इनका दिफा कितना सा है, मैं तो लाहौर में बगैर वीज़े के हो आया हूँ। लेकिन आप देखें कि शहबाज शरीफ हों, नवाज़ शरीफ हों, मरियम हो, एक बयान जवाब में नहीं वो दे सकते। नहीं वो कज़न समझते हैं उनको, पता नहीं लोग तो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कज़न है कज़नों से भी हमारे। लड़ाई हो जाती है, यहाँ कोई कज़नों से भी ज़्यादा कोई पक्का रिश्ता है इनका, कोई ऐसे सगे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है या कोई और सेटअप आ जाता है, कोalition आ जाती है, फिर उसके बारे में राय नहीं दी जा सकती कि वो पब्लिक को कैसे लेके चलेंगे अपने मुल्क की। वो तो अपने मुल्क का पहले देखेंगे और फिर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद ज़ाहिर है कि ताल्लुकात को देखेंगे। मोदी आ गया दोबारा तो मेरे ख्याल में तब ये मटीरियलाइज़ होगा। मोदी अभी इसलिए नहीं कर पाया ये जो पिछला साल गुज़रा है कि इलेक्शन ईयर में वो रिस्क नहीं ले सकता था पाकिस्तान से बात करने का, वरना उसकी तो इलेक्शन कैंपेन बढ़ जानी थी। सही बात है, बिल्कुल वो पाकिस्तान पे तो बेच रहे हैं मंजन अभी भी। और बिल्कुल। अफ़सोस की बात देखें कि पाकिस्तान में हम जैसे बाशऊर लोग मजबूर होके मोदी का नज़रिया इन्हें बताने में, देखें वो क्या कह रहा है आपके बारे में। इनको मियाँ साहब को अभी तक वो आपकी बात है, एक लफ्ज़ उनके मुँह से नहीं निकला। अच्छा ये जो एटमी धमाके वाला भी मामला है, आज 28 अक्टूबर सॉरी 28 मई है, यौम तकबीर भी मनाया जा रहा है। इस पे तो बड़ी वाज़ेह लाइन है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने ये सारा किया, मियाँ साहब क्रेडिट लेते हैं उसका, और डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने जो सलूक किया मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी आपको पता है। आप कैसे देखते हैं 28 मई के आज इस दिन को? 28 मई का दिन तो बड़ा ज़बरदस्त दिन है, लेकिन ये 28 मई में हमने एटमी धमाके किए थे, ये इमरान खान को उससे भी बड़ा धमाका समझ रहे हैं। मतलब कल हाँ। साइफ़र केस ने ख़त्म हो जाना था, तो इन्होंने छुट्टी दे दी है पूरे पाकिस्तान में। सही आप ज़रा बात है। अंदाज़ा लगाएँ इनकी छोटी-छोटी चालाकियों का कि साइफ़र केस ना लग जाए कल। और फिर जो सलमान अकरम राजा साहब की रिट पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसका फ़ैसला महफ़ूज़ हुआ, वो भी 28 तारीख को सुनाया जाना था, जिसमें ये जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस थे, इनकी जी। तकर्री होनी थी। तो इन्होंने छुट्टी कर दी है कल, अब अदालतें बंद, अगले दिन के मामलात क्योंकि नया ऑर्डिनेंस आ गया है और इधर इमरान खान साहब का साइफर का केस। अब आमिर फारूक साहब जाने अगली कॉज लिस्ट में कब लगेगा केस, बुध को लगेगा, अगले हफ्ते लगेगा, हो सकता है वो कहें जी छुट्टी चले जाते हैं गर्मियों की, अगले 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर आगे सुन लेंगे। तो आमिर फारूक साहब के अब रहमो करम पर है ये केस, साइफर का मामला है और उन्होंने कहा गया है क्योंकि वो जो अलकादिर केस है उसमें सजा देनी है, तो ये जो 28 मई का इन्होंने किया है ना इस दफा, बहुत बड़ी वारदात। इसमें एक और एटम बम लॉन्च करने लगे हैं आपके जो यार लोग हैं और वो एटम बम है उन्हीं का लाडला। असल ये खबर है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लाडला दोबारा लॉन्च होने जा रहा है 28 मई को। तो बयानिया क्या लाएगा लाडला? बेचेगा क्या? वो तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं बेचने को। कहते हैं कि बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, क्या बता देगा। क्या कर सकते हैं? मियाँ साहब को देखे ना, उनके पास आप देखें 3 दफ़ा, कोई ऐसा बयानिया नहीं। अभी दोबारा एक दफ़ा उन्होंने हल्का-सा टेस्ट लॉन्च किया जो किया था, उसमें वो यही बातें कर रहे थे बार-बार। वो क्या कह रहे थे कि वो मुझे 1999 में निकाला, फिर वो उधर ही निकाला, डाला, मतलब बुझाया, मतलब उसी में ही लगे हुए हैं अभी तक। अच्छा वैसे एक एक ख्वाहिश होती है कि अगर नवाज़ शरीफ में वाक़ई समझ हो, पॉलिटिकल सेंस हो और नवाज़ शरीफ ऐलान कर दें कल कि मैं अपनी फॉर्म 47 वाली सीट छोड़ने का ऐलान करता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि धांधली की गई है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ की प्रोफ़ाइल बढ़ नहीं जाएगी बहुत ज़्यादा? नहीं, नहीं, वो इन्होंने मलिक साहब, इस पे मैंने बात की है बड़े करीबी इनके एक बंदे से, अब नाम नहीं मैं ले रहा, उन्होंने कहा उसके उसी वक़्त इन्होंने डिक्लेयर करना है कि मियाँ साहब पागल हो गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, चोट लगी थी, कुछ ऐसा कर लेंगे एकदम, और मियाँ साहब को एकदम साइड पे डाल के, वो जिस तरह आपको पता है बिल्कुल। और पता है नवाज़ शरीफ साहब के साथ अभी अभी बाहर गए थे अभी सब लोग, उन्हें घर पे छोड़ गए थे अकेला, ये सारा उस वक़्त उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसी कोई हरकत की, तो ये सब देखें ना, उनकी बेटी वज़ीर आला है, वो क्यों अपनी छोड़ेगी वज़ारत आला? भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उसे क्या तकलीफ पड़ी है? मियाँ साहब ने अगर ऐसी कोई एडवेंचर किया तो वो फिर अकेले ही हैं इस लड़ाई में, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होना। नहीं तो वो जो मशवरा दिया गया था मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से कि मियाँ साहब नाश्ता लेके जाएँ, इमरान खान से मिलें, तो नवाज़ शरीफ अगर ऐसी कोई काम करते हैं तो फिर तो बड़ा मेरे ख़्याल में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये तो पागलों वाली हरकत ना हुई फिर। नहीं, वो सिर्फ़ इनके ना पॉइंट स्कोरिंग है, वैसे जैसे अभी आपने कहा ना वक़्त गुज़ारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें
सियासी जमहूरी पार्टी हैं, राना साहब से 2 बयान दिलवा दिए, 2 इस तरह बातें करवा दी कि हम तो बात करने को तैयार। फिर इन्हें सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर जो अभी आपने पहले बातें की उन्हीं की रोशनी में कि ये ना इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से अगर हाथ मिल गया तो हमारा क्या बनेगा? वाकई सबसे बड़ा नुकसान तो इनका होना है। इन्हें जो मिला है, जो कुछ मिला है, ये कभी मिल सकता था? इन्हें सवाल ही नहीं पैदा होता अगले बिल्कुल, 50 साल बिल्कुल, में। यही बात तो और इनकी तो इतनी लॉटरी लग गई है। और ये तो जो इतनी बातें करते नहीं, हमने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात करेंगे किस बात पे? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि क्या बिल्कुल। सारा कुछ दे देंगे, ये लें जी आप ले लें, आप हुकूमत, हम लोग अब जाएँ किधर फिर अब? हम लोग घर लंदन जा जाएँ जेलों में? हम लंदन जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, आप करें यहाँ पे हुकूमत, यही नहीं, होंगे वो मुज़ाकरात। इमरान खान आगे से कहते हैं ना, देखिए आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ हुआ तो फौरन इनके केसेस खुल जाने हैं। तो फिर बिल्कुल। जाएँ किधर ये लोग? ये भी फँसते हैं वैसे देखा जाए तो, असल बेचारे भी असल किधर में जाएँ? असल में मसला ये है कि जितने माइन्यूटली इमरान खान को देखा गया है ना, जैसे तोशाखाना, तो फलां एक फॉर्म में आपने नहीं डिक्लेयर किया कि हाँ, पता नहीं क्या था, तो आपने बेचा था। इन लोगों ने तो ऐसी कितनी फनकारियाँ की हुई हैं और इनको हुँ। पता है। एक इधर से इन्होंने छींक मारनी है, उधर से एकदम केस खुल जाना है अगले दिन। ये बिल्कुल इन्हें सही। लगता है कि पिछले खत्म हुए हैं, लेकिन इनके अगले भी बहुत सारे तैयार होंगे। बहुत केसेस, बहुत केसेस। तो पता नहीं नहीं, नवाज शरीफ साहब की ये जो नया लॉन्चिंग है, इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन-सा कोई एटम बम वो फाड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ का आखिरी चांस है। अगर नवाज शरीफ नहीं, कुछ ना नहीं, कर हाँ, सके, हाँ। तो ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ डन एंड डस्टेड। नहीं, अल्लाह ताला ने इन्हें मौका दिया था विक्ट्री स्पीच वाले दिन, बहुत बड़ा मौका दिया था। बहुत ये बड़ा उस दिन मौका दिया। तारीख बदला देते, तो हिस्ट्री बना देते, पाकिस्तान की बुनियादें ठीक कर देते। अल्लाह ने इन्हें मौका दिया, हर एक को दिया, जिस तरह किस्मत देती है मौका, इन्हें मैं मिला था अगर मौका। नवाज शरीफ साहब की जगह होता ना, तो मैं 8 की रात को अपना पूरा काफ़िला लेता और अडयाला जेल पहुँच जाता और जाके हाँ, इमरान खान को मुबारक देता इलेक्शन जीतने की। और उसके बाद पाकिस्तान में कहता जी कि ठीक है, मिल के चलते हैं, आप करें हुकूमत और हम एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से किरदार ख़त्म करते हैं, हम आपका साथ देंगे इसमें। हकीकत में। यकीन आज माने कि पाकिस्तान की सियासत भी बदल जानी थी और नवाज शरीफ का कद-काठ भी बड़ा हो जाना था। बहुत बड़ा, मैं बहुत इन बड़ा। दोनों को मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि अगर आप अपने बच्चों को वाक़ई सियासी तौर पे तगड़ा देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो कठपुतली बन के और पॉलिश करते रहें पूरी ज़िंदगी, तो आप ऐसा कोई एक फ़ैसला कर जाएँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में, तो उनकी सियासत बन जाएगी, उनका मुस्तकबिल बन जाएगा दोनों का। नहीं, लेकिन ज़ाहिर है बाज़ कि औक़ात इसके लिए सोच जी, चाहिए। मलिक साहब बाज़ का दिल करता भी है लेकिन वो कर नहीं सकते। जहांगीर तरीन ने देखे किया है, उसे एहसास हुआ, उसने तंग आके सबसे जो निचला दर्जा है कि इस्तीफ़ा देके सियासत छोड़ दी। वो फिर वापस कहने मजबूर कर रहे हैं, वापस आओ भई, वज़ीर-ए-आज़म का मशीर लगो। तो वो ये बेचारे चाहते भी हों अगर दिल से, तो ये अब छोड़ नहीं सकते, ये इनके बस का काम नहीं है। ज़रदारी साहब हो गए, ये नवाज़ शरीफ साहब हो गए, सारी ज़िंदगी ये इतना आगे तक जा चुके हैं कि अब ये वापस नहीं आ सकते। इनके असल वो में माफ मामलात असल में माफिया के साथ जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में आने के हज़ार रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से जब आप निकलना चाहें तो फिर माफिया को छोड़ नहीं सकता बंदा। जब आप एक बिल्कुल, माफिया का हिस्सा बन जाते हैं फिर निकल नहीं सकते आप। आई थिंक ये सारे सारे इंटरट्वाइंड हैं, सारे फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, फँसे हुए हैं, बिल्कुल फँसे हुए हैं। लिंक्ड हैं, फंसे हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। रास्ता एक ही है और वो रास्ता है कैदी नंबर 804 के पास। बिल्कुल। सबको सरेंडर करना पड़ेगा, अ, तो तभी सबके लिए रास्ता निकलेगा। अगर एक बार ये लोग आपकी जो बात है वो अगर दिल से अगर एक दफ़ा सोच लें ना पाकिस्तान का, थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ सोच लें, तो ये मामला ठीक कर सकते हैं अगर ये चाहें। लेकिन इन मसला ये है कि वो करें क्या? इधर उन्होंने बात करनी है, उधर वीडियो को हम बाहर 2 मिनट में सोशल मीडिया बाहर जाना है कि मियाँ साहब क्या-क्या करते रहे, क्या-क्या कहते रहे, तो वो किस तरह फेस करेंगे वो सारी चीज़ें? वही वीडियो जो उनकी सारी इस बनी हुई है, वो सारी बाहर आ जानी है, तो वो फिर आपको पता है वो किधर जाएँगे? वो ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बहरहाल मलिक साहब आपने बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया पेश किया, आप बातें करते हैं स्ट्रेट और खरी और बाज़ औक़ात वो लोगों को लग भी रही होंगी, कुछ लोग सोचते हैं, मायूस भी होते हैं कि यार अब होगा क्या? लेकिन इंशाल्लाह इस पे आप ये भी थोड़ा-सा बता दें कि अब जो लोग थोड़े-थोड़े इसमें आपकी बातों से हुए होंगे यार अब आगे तो कुछ नहीं बनना। इनके लिए भी कोई रोशनी की, कोई उम्मीद की किरण दिखाएँ इनको। देखें, हम तो मईशत के ऊपर बात करते रहे, मैं तो पिछले 4-5 साल मईशत पे बहुत बात की। आज से भी बल्कि शुरू-शुरू में इमरान खान की आई थिंक गवर्नमेंट के शुरू में एक बार वीडियो हुई थी, तो आपने आई थिंक मुझसे सवाल पूछा था कि आप इमरान खान की हुकूमत से मुतमिन हैं? तो मैंने कहा था बाकी मैं हर चीज़ से मुतमिन हूँ, महँगाई थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल तो है। हम मईशत को देखते रहते थे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मईशत ये नहीं सँभाल सकते और यही वो चीज़ है जो इनकी शिकस्त का बायस बनेगी और इमरान दुरुस्त, खान इसी वजह से बाहर भी आएँगे और इसी वजह से हुकूमत पे भी बैठेंगे। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग मोहर हैं, मैं नाम उनका नहीं आप ले सकता पब्लिकली। मैंने उनसे पूछा ये सारे मसाइल के बारे में, उन्होंने भी तकरीबन मोर और लेस यही कहा उन्होंने कि ये सिर्फ़ फँसेंगे मईशत पे बस और कोई मामला नहीं। ये मईशत है तो या फिर बाहर से बैरूनी दबाव जो आना है,
इनसे बड़ा कोई ताकतवर आया तो तभी मामला हल होगा, वरना ये मामला इस तरह लटकते रहेंगे। मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, लोगों के कमेंट्स जो आएंगे वो मेरे अगले सवाल होंगे आपसे। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए सर, थैंक यू सो मच।